गाइस, एक्सप्लोर विद दिव्या आप लोगों का स्वागत है। जैसे मेरे हाथ में दर्द है, इसी चक्कर में मेरे बाल भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी परसों तो मैंने हेड वॉश करा लिया था पार्लर पे जाके, और अभी तो मुझे हाथ से ये ठीक करने पड़ रहे हैं। और हाथ की वजह से ब्लॉग्स भी नहीं बन पा रहे हैं क्यों। और अभी तो मैं रेस्ट पे हूँ और मेरे हस्बैंड सारा काम करते हैं बेचारे। मेरे तो उन पे तरस भी आता है बहुत ज़्यादा। बेचारे आटा लगाते हैं, कभी झाड़ू लगाते हैं, कभी पोछा लगाते हैं। मतलब मुझे मज़ा भी आ रहा है, ठंड में रेस्ट मोड भी ऑन हो गया है मेरा। पर हमारी वैसे भी दोनों की शादी ऐसी है कि हम दोनों एक दूसरे को, मतलब मैं और वो दोनों इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं। चाहे फाइनेंशियली चीज़ों में हम दोनों इक्वल हैं, और घर के काम में भी हम दोनों इक्वल हैं। हम में वो नहीं है कि लड़का है तो सिर्फ कमाएगा ही, लड़की है तो घर के काम करेगी। नहीं, हम दोनों दोनों चीज़ें करके चलते हैं। और अभी तो वो ना अकेला दोनों चारों चीज़ें करनी पड़ती हैं, घर का काम भी और सारा कुछ। और अभी देखो मैं भूत बनी हुई हूँ, मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है। इसलिए मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आते अभी, क्योंकि बाल भी नहीं कट रहे। यहाँ मेरी दोनों दीदियाँ होती तो काट देती बेचारी। और उनको बोलूँ तो उनको तो लड़कियों के ऐसे ये वाले काम नहीं आते, बाल काटने वाले काम नहीं आते। अब मैं जाऊँगी परी दीदी के पास, वही मेरे बाल वाल बनाएंगी। अभी वो मैंने सोचा शाम में ही करवा लेंगे, तो अब मैं चंपी करवा लूँगी उनसे बढ़िया वाली, कि सिर में दर्द भी हो रहा वो भी नहीं होने का। कुछ लोगों की टॉन्टिंग और कमेंट ये होंगे कि मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी है। नहीं नहीं, मैंने ब्लॉगिंग नहीं छोड़ी है, ना मैं ब्लॉगिंग छोड़ूंगी, क्योंकि यही एक ज़रिया है जिसमें मैं सब कुछ एक्सप्रेस कर पाती हूँ, मतलब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन। क्योंकि मैं आज के टाइम में बड़े टॉक्सिक लोगों से बड़ा ही दूर रहती हूँ। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, और मैं उन्हें भी एडवाइस करूँगी प्लीज़ मेरी लाइफ में ना घुसें। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, जैसे भी बहुत अच्छे से रहती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ। और मतलब टॉक्सिक लोगों की, मतलब जैसे टॉक्सिक लोगों की दुनिया ना बड़ी छोटी सी होती है, मतलब इतनी सी। और उन्होंने उस दुनिया में कुछ नहीं देखा होता है, सिर्फ वो दुनिया के चार लोग। और वो कुछ अन मतलब मैं रिश्तों को नहीं बोल रही, कहीं कहीं बड़े प्यारे भी होते हैं रिश्ते, ऐसा नहीं बोल रही। और ना मेरा कोई रीज़न है कि मैं किसी रिश्ते को बोलूँ। पर कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में इतना, मतलब एक बंदे को पकड़ेंगे और इतना टारगेट करेंगे, उसकी उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो मेंटली कितना सर्वाइव करेगा, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज़। उन्होंने देखी ही नहीं होती वो चीज़, कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होता है। और उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कहाँ सर्वाइव कर रहे हो, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। और ना मैं चाहती भी नहीं कि वो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास लिमिटेड लोग हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, और मैं उनके साथ लाइफ टाइम रहना चाहती हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ अभी प्रेजेंट में हैं। और जिन लोगों से मैंने डिस्टेंस बना लिया है आज के टाइम में, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो मेरी फैमिली में, मैं उनसे नहीं बात करना चाहती। मेरे लिए मेरा भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, और था, और हमेशा रहेगा। अगर आप मेरे लिए उस टाइम पे मेरे साथ नहीं खड़े थे और ना खड़े हो, तो आप लाइफ में कभी भी खड़े हो या नहीं खड़े हो, मेरे लिए मैटर ही नहीं करेगा। मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुकी हूँ आज के टाइम में, और धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आएगी। मैं घर गई थी अपने आप को हील करने के लिए, और मैं घर से भी बहुत हील होके आई हूँ अपने। मेरे को वहाँ पे मेरी मम्मी स्ट्रेंथ के रूप में दिखती हैं मेरी, और वो बहुत, मतलब अभी तो उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से थोड़ा नहीं देती सपोर्ट, पर वो अपने टाइम में एक बोल्ड लेडी हुआ करती थी। और आप जो हम दिखते हैं ना, जैसे मैं आज दिखती हूँ, तो वो मेरी माँ का आईना है मेरे अंदर। तो वो बहुत ही समझदार लेडी है मेरी मम्मी, उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए भी। और मतलब जो मेरे अंदर दिखते हैं ना, जैसे हमें बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, मतलब कि किसी के घर में क्या हो रहा है। ताका मेरी मम्मी की कभी ताका झाकी करने की आदत ही नहीं रही लाइफ में। और ना वो किसी के घर में देखती हैं कि आज इसने ये बनाया है, आज ये लेके आई है, आज इसने ये यहाँ गई थी घूमने। ऐसे कुछ नहीं करती वो, बड़ी सिंपल सी रहती हैं। हम भाई बहनों में इन्वॉल्व रहती हैं, हमें क्या खाना है, हमने क्या पढ़ना है, हमने क्या पहनना है, उनकी बस उतनी ही दुनिया है, और वो उतनी ही चीज़ें मैटर करती हैं। मम्मी के टॉपिक को करते हैं हम लोग क्लोज और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मम्मी के टॉपिक पे हम पूरा दिन भी बोल सकते हैं। उनकी इतनी सारी कहानियाँ हैं। और मैं मम्मी को कैमरे में इसलिए लाई, वो कैमरा फेसिंग नहीं है घर जाने के बाद। और कुछ लोग उनके लिए बोलते हैं ना, मुझे उन पे तरस आता है। भगवान ना करे कि उनकी जैसे, उनके बच्चे तो उन्हें उनकी चीज़ों के साथ अच्छे से रख पा रहे हैं, और बहुत प्यार से रखते हैं। मेरी मम्मी बहुत क्यूट भी लगती है, मैं आगे लगाऊंगी उनका फ़ोटो, अभी तुम देखना। मेरे से ज़्यादा सुंदर लगती है मेरी मम्मी। और भगवान ना करे कि लोगों की कंडीशन अगर हो गई वैसी चीज़ों में, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे।
उनके तो वो तो अपने हस्बैंड की तरफ से भी बहुत लकी हैं। उनके तो हस्बैंड भी उनकी बहुत केयर करते हैं, उनकी एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों की, उनकी दवाइयाँ सुबह और शाम को मेरे पापा मेरी मम्मी को दवाइयाँ देते हैं और रात को उनको पंप भी लगते हैं। पापा ही सब कुछ मैनेज करते हैं। तुम्हारे तो पति भी ऐसे ही ना हैं जो उनकी तुम्हारी कर लेंगे। तो उनके लिए बोलने से पहले सोचा करो, भगवान सब देख रहा है ऊपर से।